ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस कैलकुलेटर को यहीं पूर्ण प्रस्तुत करने जा रहे हैं जहां आप किसी चीज़ की कीमत देख सकते हैं और फिर यह यहां अन्य चीज़ों की तुलना भी करता है। और स्टाइलिश लागत कैलकुलेटर में सुविधा जो एक उपयोगकर्ता द्वारा लागत कैलकुलेटर के साथ बातचीत करने पर एक से अधिक कुल मूल्य प्रदर्शित करने की अनुमति देती है, जिसे हम कस्टम टोटल प्राइस फीचर कहते हैं। इसे पहले मल्टीपल टोटल कहा जाता था, लेकिन हमने तब से इसे कस्टम टोटल में बदल दिया है। इसीलिए यह कैसे काम करता है, उपयोगकर्ता लागत कैलकुलेटर से मानक मूल्य देखने जा रहा है और फिर आप पृष्ठ पर दर्ज करने के लिए वर्डप्रेस शॉर्ट कोड का उपयोग करने जा रहे हैं। अन्य योग जिस पर गणित लागू होता है कैलकुलेटर कुल के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया पेज बनाते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम बस नया जोड़ें पर क्लिक करने जा रहे हैं और स्क्रैच से एक कैलकुलेटर बनाएंगे और हम इसे कस्टम योग उदाहरण कहेंगे। जहां तक कैलकुलेटर के वास्तविक निर्माण का प्रश्न है, तो इसमें वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं है। हम एक स्लाइडर जोड़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और इस ड्रॉप डाउन को हटा देंगे और हम एक मानक स्लाइडर जोड़ने जा रहे हैं, जिसे आप शायद आरओआई कैलकुलेटर या ऐसा कुछ कह सकते हैं। और आरओआई कैलकुलेटर के साथ आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। आप इसे वास्तविक गणितीय तत्व के साथ भी कर सकते हैं, यदि इसमें कोई जटिल मूल्य निर्धारण शामिल है। लेकिन मान लें कि उदाहरण के लिए आपके पास सरल मूल्य निर्धारण है, तो 1 से 100 तक आप $5 प्रति यूनिट या ऐसा कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो इस उदाहरण के लिए हम इसे इस तरह से करने जा रहे हैं। तो यहाँ कुल $40 है। अब आप यहाँ ये सब बंद करना चाह सकते हैं और ये कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं और फिर आप यहाँ उपयोग जोड़ सकते हैं। यदि अगर ये बेहतर है तो आप बस उपयोग प्रदर्शित करें पर क्लिक कर सकते हैं। तो यह जो करने जा रहा है वह यहाँ कुल डाल देगा और फिर हम बस वह सब हटा सकते हैं। यदि इसकी आवश्यकता है तो आइए ईमेल बटन, विवरण बटन या कूपन बटन न दिखाए। और कुल कीमत के संदर्भ में हम कुल कीमत नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुल कीमत हटा देते हैं। और इसलिए अब यह यहाँ दिए गए उदाहरण की तरह दिखने लगेगा और ऐसा लगता है कि यहाँ किए गए बदलाव सहेजे नहीं गए। इसलिए कभी कभी हमें बदलावों को पृष्ठभूमि में सहेजने देना पड़ता है और फिर कैलकुलेटर को फिर से लोड करना पड़ता है। अगर ऐसा कभी भी हो तो बस एक कंट्रोल शिफ्ट रिफ्रेश करें और आपके परिवर्तन सहेज लिए जाएंगे। यदि नहीं, तो ऐसा लगता है कि एजैक्स ने इसे सहेजा नहीं है। इसलिए यहाँ इस छोटे एजैक्स प्रतीक को देखकर यह इसे डेटाबेस में सहेज रहा है। अब जब यह सहेजा गया है तो शायद ऐसा पहली बार नहीं हुआ। शिफ्ट रिफ्रेश करें और अब ये 100 तक पहुंच गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसे पेज पर बनाते हैं। तो हमें एम्बेड टू पेज पर क्लिक करना होगा और हम कस्टम टोटल चाहते हैं। यह सुविधा यहीं है। और अगर आप आई आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप इसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से आप गणित लागू करना शुरू करने जा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर हम उदाहरण पेज पर वापस जाते हैं, अगर मैं $1 मिलियन तक जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि यह $1 मिलियन का 40% है। ये 60% है और फिर बचत 20% है। तो इस उदाहरण में हम जो करेंगे वह यह है कि हम बस एक गुणक बनाएंगे। हम वेब पेज पर एक कस्टम टोटल बनाएंगे और हम मूल रूप से इसे एक पॉइंट या 0.2 से गुणा करके राशि का 20% प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बस यही करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और इस पेज को संपादित करेंगे। हम यहीं से कैलकुलेटर फॉर्म प्राप्त करेंगे और ये ऊमे का उपयोग कर रहा है। मैं WP एलिमेंटर को प्राथमिकता देता हूँ, लेकिन ये अभी के लिए करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी आईडी नंबर 9 पेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ आईडी 9 है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ ये सभी अच्छी चीज़ें हटा देते हैं और हम जो करना चाहते हैं वह है उस मल्टीपल टोटल को प्रदर्शित करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ मल्टीपल टोटल दिखाते हैं और हम चाहते थे कि
हेल्प डेस्क लेख पढ़ें। हम इसे 20 से गुणा करना चाहते हैं, तो चलिए यहीं उस मान को जोड़ते हैं। 1.0.2 से गुणा करें, इससे काम हो जाना चाहिए। और आइए देखें कि अब तक ये कैसा दिख रहा है। तो अब ये पेज पर है। अगर हम 100 करते हैं तो ये 40 हो जाता है। तो अब ये काम कर रहा है। ये कैलकुलेटर की कीमत है। और ये है कुल कुल। एकाधिक कुल उदाहरण या कस्टम कुल उदाहरण, तो अब हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं और फिर हम बचत जैसा कुछ कह सकते हैं, और फिर यह वास्तव में बुरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। वैसे अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं इसे डाइव में लपेट देता और इसमें शैली जोड़ देता, और हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि चलो इसे सीधे प्रतियोगी से खींचते हैं, इसलिए वे यही कह रहे हैं, इसलिए मैं डिज़ाइन करने में सबसे अच्छा नहीं हूँ। विजुअल कोड एडिटर। लेकिन ये ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है। मुझे लगता है कि हम इसे शायद डाइव में लपेट सकते हैं। आइए देखें कि ये कैसा दिखता है। मैं डाइव पर रोक लगाने जा रहा हूँ। शायद कुछ पैडिंग जोड़ूं, शायद कोई बैकग्राउंड रंग जोड़ूं। पृष्ठभूमि का रंग। अब तो वैसे लग रहा है। और यहाँ भी यही करें। इसे मिटा दें। इसे यहाँ से लें। शीर्षक खोलें। और फिर इसे 0.4 से लागू करें। हम बचत कर सकते हैं और बचत 0.2 होगी। वास्तव में मेरा मानना है कि यह 0.4 है। मुझे लगता है कि यह 0.6 है और यह 0.2 है। तो ये मूल्य का 40% है, इत्यादि। तो चलिए देखते हैं कि यह अब तक कैसा दिखता है। इसलिए मुझे प्रति इकाई मूल्य को वार डॉलर में बदलना पड़ा। और अगर हम इसे मिलियन डॉलर की चीज़ बनाना चाहते हैं तो बस हमारे उदाहरण के साथ संरेखित करने के लिए हम इसे बस इस तरह से करेंगे। और मैंने HTML में कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप बस आगे बढ़कर इसे कॉपी कर सकते हैं। मैंने बस कुछ मार्जिन जोड़े हैं और कुछ रंग बदले हैं। तो यह नीला है और यह पीला है, और यह अब तक ऐसा ही दिख रहा है। बस कंट्रोल शिफ्ट रिफ्रेश करें, और यदि ये $1 मिलियन 4060 है और बचत 1 है, ये $20,000 है। तो एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह ये है कि मुझे गणित बदलना पड़ा। ये वास्तव में 4%, 6% है, और फिर बचत 2% थी। तो मुझे बस इसे ऐसे ही करना था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एक उदाहरण दिखाता है कि आप कस्टम योग के साथ क्या कर सकते हैं। फीचर। कस्टम टोटल फीचर के बहुत सारे फायदे हैं जिनका हमने यहाँ जिक्र तक नहीं किया है। आप एक ही पेज पर दो कैलकुलेटर टोटल को जोड़ सकते हैं। आप प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की तुलना कर सकते हैं। आप मासिक मूल्य निर्धारण दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका कैलकुलेटर किसी चीज़ की वार्षिक लागत दिखाता है। आप इसे 12 से विभाजित कर सकते हैं और मासिक लागत प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं। मेरा मतलब है, अगर आप सोचते हैं कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं। यदि आप मुद्रा चिह्न नहीं चाहते हैं तो आप मुद्रा चिह्न हटा सकते हैं। यदि आप कोई दवा कैलकुलेटर या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो संयुक्त कैलकुलेटर वास्तव में अच्छे होते हैं। यदि आपके पास एक ही पृष्ठ पर दो कैलकुलेटर हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास यह एक है और फिर इसके ठीक बगल में आप एक और चाहते हैं, और फिर आप कस्टम योग चाहते हैं, इसमें से गणित का उपयोग करें और फिर अपना स्वयं का सूत्र बनाएं। आप वह भी कर सकते हैं, लेकिन संभावनाएं काफ़ी अनंत हैं। और मैं यह देखने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं कि आप लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं। मैं आपको हमारे स्लाइडर्स के बारे में कुछ बहुत अच्छा दिखाना चाहता हूं। जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी, स्लाइडर का बुलबुला वास्तव में बड़ा होता जाएगा। इसलिए हम बुलबुले के आकार को स्वचालित रूप से बदलने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, और यह वास्तव में लोगों की मदद करता है। उन देशों में बड़ी संख्या का उपयोग करने की आवश्यकता है जहां मुद्रा लाखों में है। और यदि आप स्लाइडर को बड़ा करना चाहते हैं तो मैं स्टाइल ब्लॉक 2 पर जाने की सिफारिश करूंगा। और फिर आप यहाँ पुनः लोड कर सकते हैं और फिर कैलकुलेटर या स्लाइडर अपनी लाइन पर होगा। और यह इसे और भी साफ सुथरा बनाता है।
इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप इस बारे में अपनी राय ज़रूर बताएंगे कि आप अपने परिदृश्य के लिए किस तरह के उपयोग के बारे में सोच रहे हैं।